सभी फ्रेंड्स को नमस्कार, राम राम। शुरू करते हैं आज कंप्यूटर की इस क्लास, धमाकेदार क्लास रहेगी ये। इसमें जितने भी हमने ये प्रश्न देख किए हैं 100% लगभग कवर किए हैं इस सीरीज में। तो आप सीईटी की परीक्षा तो या किसी भी राजस्थान से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे तो उनमें कंप्यूटर के प्रश्न आपको मिलेंगे। इस सीरीज में से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस पहली सीरीज का। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ पर थोड़ा ये मिसमैच है। दूसरा प्रश्न देखिए, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू एक प्रकार की चिप होती है जिसमें सभी डाटाबेस रखे जाते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा होता है? बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो इसमें जो होता है सबसे पहले देखो टिपोसच एआरएफ, ये भी होता है कार्य कंप्यूटर का। दूसरा डिलंका कोरोफ, ये भी होता है डेटा संग्रहण एंड डाटा स्टोरेज का काम। ये सभी काम है, ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना हो तो वो डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है कंट्रोल यूनिट। इसका उत्तर रहेगा सी, कंट्रोल यूनिट। प्रश्न नंबर 6 देखिए, डेटाबेस में ब्लैंक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो ये जो नंबर स्टोर किए जाते हैं ये किए जाते हैं न्यूमेरिक। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे कहा जाता है इनपुट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। सामान्य सा प्रश्न है लेकिन कभी कभी ये एग्जाम के दौरान हम गलत कर बैठते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो कंप्यूटर के गुण या कार्य या विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, डेटा का आंकलन करना ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म ये हमने पहले भी प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कंपेयर क्या होता है? कंपेयर तुलना करना। तो ये क्या होता है? ये होता है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य होता है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा होता है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होता है? तो इसका सिद्धांत होता है प्रोसेस। प्रश्न नंबर 14, सीपीयू, सीपीयू मुख्य घटक है। सीपीयू किसका मुख्य घटक होता है? सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी कंप्यूटर के सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहा जाता है। ये प्रश्न हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामंजस्य कौन स्थापित करता है कंप्यूटर के बीच में? कंट्रोल यूनिट ये सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 18 नंबर देखिए, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इंटरनेट कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रित भाग कहलाता है। तो प्रिंटर कहलाता है, कुंजी पटल, सीपीयू या हार्ड डिस्क होता है। तो मुख्य जो नियंत्रक भाग होता है वो होता है सीपीयू। उत्तर रहेगा इसका सी सही। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखिए अब, सीपीयू का विस्तृत रूप कौन सा होता है? सीपीयू का विस्तृत रूप कौन सा होता है? सीपीयू का कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उत्तर इसका रहेगा बी सही। प्रश्न नंबर
देखिए अगला 22 नंबर, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग शामिल किया जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो शामिल किया जाता है उसे किया जाता है कंट्रोल यूनिट व एएलयू, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे ब्लैंक भी कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। उत्तर इसका 1 नंबर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रमुख मेमोरी प्रमुख मेमोरी खालिस्तान ब्लैंक के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है? ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? पावरस ने, जैकवर्ड ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, चार्ल्स वेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो पॉमटॉम कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है, कैलकुलेटर। ऑप्शन इसमें डी रहेगा सही, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं होते? आकार के आधार पर कंप्यूटर के ऑप्टिकल कंप्यूटर है, ये भाग इसमें नहीं आता। सुपर कंप्यूटर बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा होता है? सीडी रोम होता है, रैम होता है, रजिस्टर होता है या कैश? तो इसमें डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। प्रश्न नंबर 31 देखिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक को बनाया था? किसने बनाया था? आईनेक का निर्माण किसने किया था? ये किया था क्रिस्पर एकर्ड और जॉन मार्शले ने। प्रश्न नंबर 32 रहेगा, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी है? आईनेक। प्रश्न नंबर 33 देखिए, अंकीय संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है बाइनरी या द्विगुण। प्रश्न नंबर 34 देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सीडीसी 6600। ऑप्शन इसका ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 36, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये भिन्न होते हैं परिकलन क्षमता और वृहत स्मृति भंडार के आधार पर। प्रश्न नंबर 38 देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है वो होता है द्विआधारी अंक पद्धति। प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास अब उससे डेक ने किया था। प्रश्न नंबर 40 देखिए, एकीकृत परिपथ यानी आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो इसमें जो तीसरी पीढ़ी का निर्माण हुआ था, तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 42 देखिए, एक छोटे प्रश्न नंबर 41 रह गया, पहले चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय कौन सा था? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय था वृहत एकीकृत परिपथ। उत्तर इसका बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न नंबर 43 रहेगा, कौन सी डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है पीडीए का। प्रश्न नंबर 44, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाना चाहिए। उत्तर इसका सी सही रहेगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे? जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक थे निर्वात ट्यूब यानी बॉल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? करोड़ों की गणनाएं वो कर सकता है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रिय प्रति सेकंड समाहित होती है? तो इसमें लगभग 5 लाख संक्रिय समाहित होती है।
प्रश्न नंबर 48 देखिए, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम बताइए। माइक्रो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कंप्यूटर को शामिल नहीं किया जाता। 49% देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो सर्वाधिक योगदान था वॉन न्यूमैन का। प्रश्न नंबर 52 देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? ब्लूप्रिंट के विकास में हरमन होलेरिथ का सर्वाधिक योगदान। प्रश्न नंबर 53 देखिए, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी? ये 1946 में इसकी खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 54 देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्बी ने किया था। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो ये प्रश्न पहले भी आया, सिलिकॉन परत की इस पर चिप लगी होती है। अगर आपको कंप्यूटर की प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।